गौरी, गौरी क्या हुआ? गौरी, अर्जुन ने कुछ किया क्या? तुम फिर से सही निकली पूर्वी, तुम हमेशा से सही थी। मेरी जिंदगी में अर्जुन एक दर्द बन गया जो खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि वो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। इधर आओ। उसने कुछ ऐसा वैसा कहा क्या तुमसे? उसने ये कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है और यही मेरे लिए सही है। उसे लगता है कि वो मेरे लिए एक ठीक लड़का नहीं है। तो क्या गलत कहा उसने गौरी? बिल्कुल ठीक कहा जो भी कहा। वो एक बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, और तुम्हारे लिए तो क्या, किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और अपने आंसू उस पर वेस्ट मत करो, वो तुम्हारे इमोशंस के लायक ही नहीं है गौरी। मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ आई सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, और उसने क्या किया? मैं एक काम करती हूँ पूर्वी, मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस में अपना ग्रेजुएशन खत्म कर लूंगी, लेकिन अब इस शहर में उस लड़के के साथ नहीं रह सकती। गौरी, गौरी, गौरी सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुम क्यों भाग रही हो? तुम यहीं रहोगी, इसी शहर में, इसी कॉलेज में, और उसको दिखा दोगी कि उसके मना करने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो गौरी, और हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम हमको तोड़ नहीं सकती हो पूर्वी, तुम हमको तोड़ नहीं सकती हो। हमारा नाम अर्जुन सिंह है, हम अर्जुन सिंह हैं। हाय अर्जुन, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या हम दोनों फिर से एक नहीं हो सकते? हम अर्जुन हैं अर्जुन, एक साथ 20-20 लड़कियां घुमा सकते हैं। हाँ, काहे नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो फिर मुझको सताओ। अभी मिलोगे हमसे 10 मिनट में। मुझको पूर्वी दयाल, अगर हम चाहें तो कोई भी लड़की हमसे मिलने के लिए 10 मिनट में आ जाएगी। बस हमारे कहने की देरी है। और तुमको क्या लगता है कि हम किसी लायक नहीं? हमारा नाम अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह। हेलो। हेलो अर्जुन, अभी मिले क्या? नहीं, हम बताते हैं बाद में। बट अर्जुन, गम ले जा तेरे जो भी तूने दिए। हाँ मिनल, तुम हमसे वीडियो पे बात करना चाहती थी ना? वीडियो पे कहाँ है? हम मिलके बात करते हैं ना? हम अभी तुमसे मिलते हैं, ठीक है? अर्जुन,
अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन, अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन, अर्जुन तुम क्या मतलब? अर्जुन क्या कर रहे हो? अर्जुन, अर्जुन ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो हमें। ये क्या बदतमीजी है? चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी तुम इस लायक नहीं हो कि हम तुमसे बात करें। हमें घर वापस जाने समझे तुम? का लायक नहीं हम अपने दिल का बात इतनी ईमानदारी से तुमको बता रहे तो हमको मूर्ख समझ रही हो का? तुमको क्या लगता है कि हम तुमको अपने जाल में फंसाना चाहते हैं? तो बिल्कुल सही लगता है तुम्हें। तो ये जगह भी वैसी है। अगर हमारी जगह कोई शरीफ ज्यादा होता ना तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या करता है। हम पहले भी होटल में एक साथ रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे दिमाग का मौसम कुछ अलग ही हो रखा है। पागल हो रखे हम तुमको पाने के लिए। और तुम अच्छी तरह से जानती हो जब पागलपंती सिर पे चढ़ जाती है तो क्या होता है, और ऊपर से खुराक ना मिले तो तब क्या होता है। क्यों 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 पूर्वी? कहाँ हम तुमको इतने बुरे लगते हैं पूर्वी? हम जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखे, चाहे वो पैसा हो, नाम हो या लड़की। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हमने, लेकिन तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, हमको तबाह करके रख दिया है। अरे आज तक कभी किसी लड़की ने हमारा ये हाल नहीं किया जो तुमने हमरा कर दिया है। कितनी लड़कियों के साथ हमारा ब्रेकअप हो चुका, गाली गलौज हो चुका, लेकिन फिर भी हमको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन पहली बार उल्टा हो रहा है, हमारे दिल का दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। परसों तुमने हमको ये एहसास दिला दिया कि हम गलत हैं, बुरे हैं, नालायक हैं हम। लेकिन फिर भी पूर्वी, हम तुमसे मिलना चाहते, तुमसे बात करना चाहते। अब तो हम किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखते, किसी की तरफ नहीं देखते। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से। क्योंकि जो एहसास हमको तुम्हारे साथ हुआ वो कभी किसी और लड़की से नहीं हुआ। तुम्हारी इन सब बातों का अब भी हम पर कोई असर नहीं हुआ अर्जुन सिंह। और ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ऐसी कौन सी शर्त लगा ली है तुमने जिसकी वजह से ऐसे पागलों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हो? और अगर ये सब किसी शर्त की वजह से नहीं है और तुम सच में ऐसा सोचते हो तो भी ये संभव नहीं है। पूर्वी आखिर बात क्या है? हमको बताओ तो सही, शायद हमारी बुद्धि में आ जाए। बताओ। सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, हमें तुम्हारे रुतबे और पैसों का कोई लालच नहीं है। हाँ, बेशक हम एक ऐसी लड़की हैं जो चाहते हैं कि हम शादी के बाद खुश रहें, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, किसी के इमोशंस, फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते, उनकी भावनाओं को समझते नहीं, और इसीलिए हम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। हम एक एजुकेटेड लड़का चाहते हैं जो पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप के पैसों पे खड़ा हुआ हो, उनके पैसों पर अय्याशी करता हो। इसलिए हमारा कभी मेल नहीं हो सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां मरती हैं, क्योंकि ये सब सिर्फ तुम्हारे बाबूजी के पैसे और रुतबे की वजह से है, सिर्फ उनके पावर की वजह से है कि इतनी लड़कियां तुम्हारे पास आती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करोगे और उसके बाद तुम क्या करते हो? उनको छोड़ देते हो। तुम्हें पता भी होता है कि उनके साथ क्या हुआ उसके बाद। तुम उनकी इज्जत बचाने की बजाय उनका दिल तोड़ते हो। और यही फर्क है अर्जुन सिंह और पूर्वी दयाल में। और तुम जैसे इंसान कभी बदल नहीं सकते। अगर हम बदल गए तो? ये कोई तुम्हारी बाइक नहीं है जो तुम ऐसे बदल दो। ये दिल और दिमाग दोनों की बात है। ये 2-3 दिन तुम्हारा प्यार का बुखार रहेगा, फिर क्या होगा? तुम हमें तो पा नहीं पाओगे। फिर शहर में कोई और लड़की आएगी जो हमसे भी ज्यादा खूबसूरत होगी, फिर तुम उसके पीछे पड़ोगे, उसके साथ भी यही सब करोगे जो अभी इस वक्त तुम हमारे साथ कर रहे हो। कार के चक्कर लगाओगे, उसको रिझाने की कोशिश करोगे, और जब वो तुम्हें हाँ कर देगी तो ये जो प्यार की बातें तुम कर रहे हो ना, ये तुम्हें याद भी नहीं रहेगी अर्जुन। और फिर जब तुम हमें देखोगे तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारा मजाक उड़ाओगे कि देखो इसे कोई लड़का नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जैसे इंसान कभी बदल ही नहीं सकते।
ये घर छोड़ रहे हो कि हम खुद ही चले जाएं? बेशक हम एक ऐसी लड़की हैं जो चाहते हैं कि हम शादी के बाद खुश रहें, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं, किसी के इमोशंस फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करते, और इसीलिए हम दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। आवारापन, बंजारापन, एक खला है सीने में, हरदम हर पल बेचैनी है, कौन बला है सीने में। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना, कहाँ किसी के इसका मतलब तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। सबके लिए एक सा होना, थोड़ा सा दिल मेरा बुरा है, थोड़ा भला है सीने में, आवारापन, बंजारापन, एक हला है सीने में। अर्जुन बाबू, तुम ये कर सकते हो। अरे जब ससुरा पूरा क्लास का लल्लू से लेके चप्पू तक सब पढ़ सकते हैं तो तुम काहे नहीं? और वैसे भी तुम जो भी करते हो एकदम दिल लगा के करते हो, और अब वहां दिल लगाया है तो अब उसके लिए यहां भी तो दिल लगाना ही पड़ेगा। दिवाली की छुट्टियां कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। हाँ, पर गौरी को क्या हुआ? वो क्यों नहीं आ रही है? कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही कॉलेज आने का मन नहीं होगा, इसीलिए नहीं आई। सब ठीक तो है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम भी बहुत परेशान लग रही हो। नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्या बताएं इसे? ये भी नहीं बता सकते हैं कि अर्जुन ने इस बीच में सब कुछ कितना घुमा दिया है। अगर भूल से भी इसके मुंह से कभी गौरी के सामने निकल गया कि अर्जुन ने इसे इसलिए छोड़ा है कि वो अचानक हमारे बारे में पागलपन की हद तक फील कर रहा है, तो गौरी को कभी हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं होगा। ये हम नहीं कर सकते। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हुआ छोकरा जवारे, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश कविता के उस सुनहरे काल की जिसे ब्रिटिश कविता का रोमांटिक काल भी कहा जाता है, यानी प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं का समय। वैसे अपने समय में बहुत से रोमांटिक कवि हुए हैं, लेकिन क्या कोई एक रोमांटिक कवि का नाम बताएगा? अर्जुन, आप? चलो, आप आए हो तो यह अवसर मैं आपको दूंगा। सबसे ज्यादा रोमांटिक कवि हैं वो, क्या बोलते हो अपना, हाँ, फरहान अख्तर के पापा जावेद अख्तर। हमने पूछा ब्रिटिश पोएट्री का रोमांटिक कवि, मतलब 19वीं शताब्दी का, और जावेद अख्तर साहब वो तो आज के हैं और फिर इंडियन हैं। तो क्या हुआ सर, है तो कवि। और सर वैसे भी अर्जुन भैया ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। और सर आप भी तो मालूम किए रोमांटिक कवि के बारे में, तो अर्जुन भैया ने बोल दिया जावेद अख्तर। वो ब्रिटिश के हैं या नहीं, इसमें अर्जुन भैया की क्या गलती है? आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं सर। मेरे कहने का मतलब है इंग्लिश कवि। अरे तो आपको हनी सिंह पसंद है? तो आप उलट पुलट पढ़ाते ही क्यों हैं? पहली बार अर्जुन भैया क्लास में आए हैं और पूरा प्रिपेयर करके आए हैं, और आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं।
आप अपना पसंद भैया पे कैसे थोप सकते हैं? सर आप अपने पूरे साल की क्लास को बाइकआउट कराना चाहते हैं का? नहीं ना? अरे चुप करो यार। कहाँ बे भंगू? है? सुन नहीं सकते क्या चुपचाप? कहाँ बे राजू? दूंगा कान के नीचे। अच्छे बच्चों की तरह सुन नहीं सकते का? वो टीचर है, पढ़ा रहे हैं ना, कोई बोले ना तो सबके कान के नीचे देंगे। आई बात समझ में? जी टीचर अंकल बताइए आप। अरे जाओ भाई, क्लास में जाओ। ये क्या है? प्रोफेसर की इंसल्ट करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो अब हमें भी? वो दिखा और ये नहीं दिखा कि हम भी क्लासरूम में आए हैं पढ़ने के लिए और पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हाँ, परीक्षा में हम पास होना चाहते हैं, अपना एग्जाम खुद देकर। क्यों? हमने तुमसे कहा है? नहीं ना? जो कल हमने तुमसे बात कही उसको याद रखो। हम दोनों के बीच में कभी कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सब नाटक नौटंकी करके, पढ़ाई का ड्रामा करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? और आगे से ऐसे अकेले में हमसे बात करने की तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जैसा इंसान जिसे हर कोई गुंडा मवाली कहता है, उससे हमारा नाम जोड़ा जाए ये हमें मंजूर है। अरे अंकल अंकल, टीचर अंकल, वो कहा है कि हमारे दोस्तों ने जो कुछ भी आपके साथ किया उसके लिए हम सॉरी फील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम गलत थे, लेकिन सही उत्तर का है वो तो हमको बता दीजिए ना, हम जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपका जवाब बिल्कुल सही था, आपने सही बताया। अरे ना 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 ना, हम जानते हैं कि हम गलत थे, आप बिल्कुल राइट थे। अब बताइए ना, कहा था? वैसे रोमांटिक पीरियड के बहुत से कवि गुजरे हैं। अब बता सकते हैं बुक कहाँ से मिलेगा? ये सारी बुक्स आपको विद्या पुस्तकालय से मिलेंगी, और इसके बाद भी अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं दिलवा दूंगा। हाँ तो ठीक है, हम ले लेंगे और पढ़ भी लेंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू। हम बहुत खुश हुए। हमारे पास ऑप्शंस हैं शिमला, केरला। तो बोलो कहाँ चलना है, शिमला या केरला? शिमला। कितनी ठंड होगी ना वहाँ पे, चारों तरफ बर्फ और बीच में हमारा होटल है ना। वैसे केरला भी बुरा ऑप्शन नहीं है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। बहुत बुरा ऑप्शन है, मुझे नहीं जाना केरला वेरला। क्यों? क्योंकि मुझे शिमला जाना है। तुम्हें पता है ना मुझे बर्फ देखने का कितना शौक है। हम तो वहीं जाएंगे। ठीक है, हम शिमला ही जाएंगे। ओके पक्का? पक्का। और ये और हमें गर्म कपड़े भी रखना। ऐसे कहते हैं फंटास्टिक कोइंसिडेंस। लक्स बाबू और निशा भी इसी कॉफी शॉप में। क्यों, क्या बात है? कैसे हो यार? एकदम ठीक है यार, एकदम ठीक। यहाँ कैसे? अरे इधर हमारी मीटिंग चालू थी तो बाहर गए, आप ही के बारे में सोच रहे थे तो आपकी गड्डी दिख गई। अरे अच्छा किया, आओ बैठो ना। चलो। अरे आ जाओ। और लक्स बाबू क्या चल रहा है, है? ओहो, हनीमून की प्लानिंग, क्या बात है? हाँ, हमने 2 ऑप्शंस दिए थे, शिमला और केरला, जबकि मुझे मालूम था निशा को शिमला ही पसंद आएगा, क्योंकि बर्फ के सपने ये तो पहले से ही देख रही थी। लक्स बाबू, अगर बर्फ इतना पसंद है उनको तो शिमला बस क्यों है? अरे बर्फ की सबसे अच्छी जगह स्विट्जरलैंड जाइए ना, कल ही भेज देते हैं आपको ब्रोशर। क्यों निशा जी? अरे नहीं नहीं, इनके फिल्मी सपने पूरे करने का बजट हमारे पास है नहीं ना। लक्स बाबू क्या बात कर रहे हैं? इनके सपनों का तनिक मजाक मत उड़ाइए, हैं? ये हनीमून शादी जो भी होती है ना, इनके ख्वाबों के मुताबिक ही होनी चाहिए। अरे आप कहें तो ये पूरा पाटलिपुत्र बर्फ से भर देंगे, शिमला बना देंगे उसे। हाँ क्यों निशा जी, ठीक कह रहे हैं ना? वतन, तुम पागल हो। अरे यार लक्ष्य, अगर तुम शादी की हर चीज को लेके इन पे डिपेंड हो तो लड़की भी इन्हीं की पसंद की ढूंढ लेते। इनफैक्ट हम तो ये सोच रहे हैं कि तुमने इनकी मदद के बिना हमें कैसे चुन लिया।
निशा जी, हमारा मतलब ये नहीं। निशा, अर्जुन भैया, कब हमें पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ाई करनी होगी? ऐसे पास होना मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं, अर्जुन भैया ने तो इंटरमीडिएट में टॉप किया था ना। वो तुम ग्रुप में नए नए आए हो इसलिए जानते नहीं हो। इंटरमीडिएट में अर्जुन भैया का रोल नंबर टॉपर लड़के से चेंज कर दिए थे। वो हो गया फेल और अर्जुन भैया बन गए टॉपर। और 10वीं में? अरे 10वीं में पेपर कौन चेक कर रहा है यही पता चल गया था, तो उसके घर पर निर्भीक भैया बैठकर की लड़की से ना सारे पेपर लिखवा लिए थे। और पता है, कक्षा 9 में तो अर्जुन भैया 33% खुद मेहनत कर लाए थे। अर्जुन भैया, हम बता रहे हैं ना, काहे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या होने वाला? हाँ, इसका मतलब 3 सालों में ये लल्लू चप्पू बहुत कुछ सीख पड़ लिए है और साला हम कुछ भी नहीं सीख पाए। रुको, अब हम बताते हैं, हम पढ़ेंगे। भैया जी सुन रहे हैं ना आप? और ये सतीश है ना आपका एग्जाम देने के लिए? सतीश कल से खुद का एग्जाम देगा। मिस पूर्वी दयाल, अब हम भी तुमको दिखा देंगे कि हम भी कोनो मूर्ख नहीं है। ऐसे ही हमारे बाबूजी हमको दिमाग का समंदर नहीं कहते। अब हम भी पढ़ के दिखाएंगे। वो कहा है कि हम जो भी करते हैं एकदम दिल लगा के करते हैं।